मनमोहन जी गंभीर बीमार हुए। विदेश में रह रहे बेटा बहू अपनी व्यस्तताओं के कारण देख रेख के लिए आ न सके, तो वहीं से देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। नर्स मोना 32 वर्ष की सुशील, सभ्य और स्नेही महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। बेहद विनम्र और जिद्दी महिला। पति कुछ वर्षों पहले सड़क दुर्घटना में छोड़कर जा चुका था। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। मनमोहन जी मोना के मृदु व्यवहार के कायर हो गए। ऐसा लगता था मानो क्रोध पर विजय पाई हो उसने। मोना की स्नेह भरी देखभाल और दवाइयों के असर से मनमोहन जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल कर उनके हालचाल जान अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर लेता था। जैसे जैसे मनमोहन जी की तन की तबीयत में सुधार आ रहा था, मन की तबीयत उदास होती जा रही थी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के बाद उसी अकेलेपन को झेलना। पिछले 1 महीने से मोना ऐसे हिलमिल गई थी जैसे उनकी अपनी ही बेटी हो। इतवार के दिन वह अपनी बेटी साध्वी को भी साथ ले आती थी। उसकी प्यारी व भोली बातों से रविवार बड़ा सुकून भरा करता था। मनमोहन जी चाहते थे मोना यहीं रह जाए, लेकिन वह होममेड नहीं, नर्स थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता। जब तक मोना घर में रहती, यह बड़ी सी इमारत घर लगने लगती। शाम को उसके जाने के बाद यही घर भुता बंगला बन डराने को दौड़ता। खैर, चाहने से क्या होता है। वह दिन भी आ गया जिस दिन मोना का उस घर में अंतिम दिन था। मनमोहन जी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और मोना के कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही मनमोहन जी का दिल बड़ा भारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी ही बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार का दिन था, इसलिए साध्वी भी साथ आई थी। शनिवार को उसके लिए लाइट ड्रेस, चप्पल, खिलौने, मिठाई बड़े प्यार से उसका दुलार करते हुए मनमोहन जी ने उसे थमाई। साध्वी यह सब लेने के लिए झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नजरों की अनुमति मिलते ही उसने सब उत्साह से पलक कर अपनी छोटी सी गोदी में समेट लिया। उसे यूं चहकता देख मनमोहन जी बड़े खुश हुए। फिर मोना की ओर देखकर एक थैला उसके हाथों में भी थमा दिया। इसमें क्या है अंकल जी? मोना ने अपनी उसी चिर परिचित कोमल आवाज में पूछा। तुम्हारे लिए सूट, मनमोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या जरूरत थी? साध्वी के लिए कितना कुछ ले आए अब, और मैं अपने काम के पैसे भी ले चुकी हूँ। मोना ने प्रेम भरे शिकायती लहजे में कहा। जरूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो। कहते हुए मनमोहन जी ने आशीर्वाद भरा हाथ मोना के सिर पर फेरा। यह देखकर मोना की पलकें भारी हो आईं। सब सामान उठा दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक मोना ठहरी और मुड़कर मनमोहन जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। 5 मिनट दोनों तरफ बिछोह की पीड़ा रिश्ती रही। मोना चलकर मनमोहन जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह देख साध्वी भी खुद को रोक न सकी और दौड़कर उन दोनों को अपनी नन्ही आगोश में लपेट लिया। यह शायद संसार का सर्वोत्तम सुंदर दृश्य था। जब आंसू बहने से थक गए तो मोना ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और मनमोहन जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्ध की देखभाल करना मेरा जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय अमीर अकेले बुजुर्गों की देखभाल कर अधिक पैसा कमा लेती हूँ मैं। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक सहायता मिला, और दूसरा आप जैसे बड़ों का भर भर कर आशीर्वाद व प्रेम। मेरे दामन में इतने आशीर्वाद हैं कि कभी कभी खुद पर नाज होने लगता है। जिन भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है, उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने जरूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को खाना खाकर चले जाते हैं। इससे मेरे बुजुर्ग हो चुके सास ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरे ड्यूटी और साध्वी के स्कूल चले जाने के बाद वे भी अकेले रह जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपना सुख दुख बांट कर अपना परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगे? मनमोहन जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर मोना को जी भर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया। जरूर बनूंगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा, जरूर। कहते कहते मनमोहन जी का गला भर आया। तुम्हारे नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा बोलो। दद्दू और मम्मी तो रोजाना शाम को आती हैं, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ। अटेंडेंस मैं ही लेती हूँ सबकी, साध्वी बोली। साध्वी की इस बात सुलभ बात ने
तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला दी और तीनों फिर से गले लग गए। यह सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। कुछ नेह से अधूरे लोग अपने स्नेह से एक दूसरे के जीवन में प्रेम खुशियों को भर रहे थे। यह सचमुच एक पूरा भरा पूरा सा परिवार था।